गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बच्चे पहला टॉपिक आप सभी को बच्चे क्लियर हुआ होगा। आज जो बच्चे हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है अपना सर्ड और इंडिसेस का, घातांक और करनी। सर्ड और इंडिसेस, घातांक और करनी। अब बच्चे ये टॉपिक देखिएगा, ये टॉपिक हमारा आखिर है क्या चीज, क्या क्या हमको इसमें बच्चे सीखना है। घातांक और करनी, इस टॉपिक में से ना बच्चे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते सीधे। मतलब अगर सीख लिया, समझ लिया, तो देखते ही आंसर बताओगे, विद इन सेकेंड्स में बच्चे आंसर आएगा। नंबर सिस्टम में जैसे आपको सोचना पड़ता था, इसमें एक बार कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेना है, उसके बाद कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की बच्चे जरूरत है नहीं रहेगी। कैसे बच्चे सर्ड और इंडिसेस के बारे में बच्चे मैं बात करता हूँ, कैसे बच्चे है आपके पास। सबसे पहले कुछ वैल्यूज है जो बच्चे आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपके पास ये हमने लिखा भी था नंबर सिस्टम में, मैं फिर से बच्चे आपको एक बार लिखवा देता हूं। जो जो वैल्यूज बच्चे कहूं वो आपके पास आपको याद होनी चाहिए। जो जो वैल्यूज बच्चे मैं कहूं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 10 तक याद कर लीजिए, 3 रेज़ टू पावर 7 तक याद कर लीजिए, या 8 तक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीजें यूजफुल रहेंगी आपके पास। क्योंकि देखो अभी तक हमने क्या देखा था, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, क्यूब रूट निकालना सिखाया। लेकिन यहाँ पे बच्चे बात आपके पास क्या है, यहाँ पे चीजें जब फ्रैक्शन में होने लग जाती है, पावर जब बच्चे पावर किस में होने लग जाती है, फ्रैक्शन में होने लग जाती है, ठीक है। अब हम बच्चे उन केसेस को पढ़ेंगे जब पावर हमारी फ्रैक्शन में होने लग जाए। तो मेनली तो प्राइम नंबर का ही बच्चे आपने याद रखना है, प्राइम नंबर का याद रखना है आपने, और उसी में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, उसी में बच्चे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। प्राइम नंबर 2 3 5 7 का केस बच्चे याद रखिए, इससे ज्यादा बच्चे आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, इसी में हमारा काम बच्चे चल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब बच्चे हमारे पास केस है क्या। अब बच्चे हमारे पास इनका यूज बच्चे क्या करना होता है। देखो अभी तक हमने देखा था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीजें हमने सीखी थी, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं अब लेके चलता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सर्ड और इंडिसेस में, इसमें बच्चे पावर फ्रैक्शन में आती है। जैसे आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले सबसे पहले एक सिंपल सा दिया गया, सॉल्व दिस, इसको हल करें, इसको हल करें किसको, 32 रेज़ टू पावर 3/5, 32 की पावर 3/5 को हल करें। अब ये जो बात आ गई बच्चे, मतलब आपने क्या करना है, 32 को ना ऐसी फॉर्म में लिखना है जिससे ये डिवाइड वाली वैल्यू जो है यहाँ पे, ये आपकी खत्म हो जाए। मतलब 5 जो है ये हमारा खत्म हो जाए, ये जो 5 है ना बच्चे ये खत्म हो जाए। अब 32 क्या रहेगा, 2 रेज़ टू पावर 5 रहेगा, लेकिन इसकी पावर क्या है, 3/5 है। तो क्या बन गया, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 रेज़ टू पावर 3, 8 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या आंसर बन गया, 8 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब देखो ये चीजें सारी की सारी सीखने के लिए पहले हमको प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी बच्चे क्या क्या है, उन प्रॉपर्टीज को बच्चे मैं एक बार लिख ही देता हूँ। जो प्रॉपर्टीज है बच्चे उनको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, बेस अगर सेम होता है तो प्रोडक्ट के केस में पावर जुड़ जाती है, a⁻m+n हो जाएगा। अगर यही चीज बच्चे डिवाइड में है तो यहाँ पे बच्चे पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चे बनता है। फिर अगर बच्चे, अगर मैं लेके चलूं ब्रैकेट लगी हुई होती है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये केस होते हैं बस। और इसमें है क्या,
इन्हीं 2-3 प्रॉपर्टीज को बच्चे आपने पढ़ना है, इसी पे चलता है सारा का सारा सिस्टम। और पावर अगर नेगेटिव है, जैसे a रेज टू पावर माइनस एम है, इसको 1/a रेज टू पावर m लिख सकते हैं। और अगर a रेज टू पावर m है, इसको 1/a रेज टू पावर माइनस m हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास बात रहेगी, ये हमारे पास बच्चे बात रहेगी। तो देखिएगा, अब अगर हम आगे बच्चे इनको लेके बढ़ेंगे, एक बार इन प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिएगा। इन प्रॉपर्टी को अच्छे से क्लियर करवाने के लिए मैं आपसे अभी 2 क्वेश्चन बच्चे पूछने वाला हूँ। तो एक बार पहले इस प्रॉपर्टी को बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। आप प्रॉपर जो प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी है, इनको बच्चे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखता हूं। आपको बोला गया है सॉल्व दिस, solve this 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 raised to power 3 minus 2 raised to power 2 whole raised to power 3। और बच्चे आपको बोला गया solve this 2 raised to power 2 raised to power 3 divide by 2 raised to power 2 whole raised to power 3। ये बच्चे बात कही गई। ठीक है, तो आपका टाइम बच्चे शुरू होता है अब, टाइम बच्चे शुरू होता है अब। 1 मिनट का समय है इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। एक बार बच्चे सॉल्व करके बता दीजिएगा क्या आपके पास आंसर बनेगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे रहेगा, बताएं, ट्राई कीजिएगा। टू रेज टू पावर 3 minus 2 raised to power 2 whole raised to power 3 और solve this 2 raised to power 2 raised to power 3 divide by 2 raised to power 2 whole raised to power 3। ये बच्चे केसेस हैं, एक में माइनस है, एक में बच्चे डिवाइड है, ये आपने सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये चीजें आप सॉल्व कर भी गए होंगे। लास्ट के 10 सेकंड बच्चे आपके पास बची हुई है और उम्मीद करता हूँ आपका आंसर 0 और 1 आया होगा, है ना, जो कि गलत आया है। ठीक है, अब ये 0 और 1 बच्चे गलत है। आपका आंसर क्यों है गलत, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब बच्चे ब्रैकेट लगी हुई होती है ना, तो ये प्रोडक्ट हो जाती है, ये बन गया 2 raised to power 6। ठीक है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई ना, तो पहले ऊपर वाला हिस्सा सोल्व होता है। और इतने का मतलब है 2 की पावर 3, मतलब 2 into 2 into 2, तो ये बच्चे 8, तो ये हो गया 2 raised to power 8, मतलब 256 से minus 64, आंसर इज 192, आंसर इज 192। और ये बच्चे हमारे पास क्या है, 2 raised to power 8 डिवाइड बाई 2 raised to power 6। अब डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, 2 raised to power 2 बच गया, आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इन क्वेश्चन के आंसर बच्चे बनेंगे। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टीज को बच्चे आप पकड़ गए होंगे, कैसे बच्चे लेके चलनी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया आपसे कि सॉल्व दिस 32 डिवाइड बाई 243 रेज टू पावर -3/5, रेज टू पावर -3/5। इसको बच्चे आपने सॉल्व करना है। क्या आपके पास बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 32 की पावर 32/243, इसकी पावर माइनस के 3/5। अब पावर आपको नेगेटिव दी है 32/243 और पावर बच्चे आपको क्या दी गई है, पावर आपको नेगेटिव फॉर्म में दी गई है। तो अब आपने सोचना है इसका आंसर क्या बनेगा। अब बच्चे आपने सोचना है कैसे बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बताओगे। सोचो और जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने की बच्चे कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिएगा हमारे पास बच्चे बात क्या रहेगी इस क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बच्चे समझाई देता हूं।
पावर नेगेटिव है तो हम क्या करते थे, देखो ए रेज टू पावर माइनस एम था, तो मैंने बोला उसको ए रेज टू पावर 1 बाय ए रेज टू पावर एम लिख दीजिए। तो पहली बात तो है बच्चे ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ये पावर ये दोनों के लिए है। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे बताने लग रहा हूँ, फिर आपको सीधे याद रखना है ये चीजें। और ये है 243 रेज टू पावर माइनस 3/5, तो ये चीज रेसिप्रोकल बच्चे हो जाएंगी। इसको अगर इक्वल करके लिखेंगे ना तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पावर बच्चे वही रहती है, साइन चेंज हो जाता है, ये ऊपर चलेगी और ये बच्चे हमारे पास 32/243 जो था इसका रेसिप्रोकल हो गया। ये टर्म हमारे पास ऐसे बन के आ गई। अब समझ गए, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको सॉल्व करूंगा, ये 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, और ये आपके पास 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3, 27 डिवाइड बाई 8 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आई बच्चे बात है, क्या आंसर हो जाएगा 27/8 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो, समझ गए ना कैसे बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आइए ना बच्चे बातें समझ में। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट केस बच्चे हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, अगर मैं नेक्स्ट केस के बारे में बच्चे बात करता हूं तो नेक्स्ट केस के बारे में बच्चे मैं बात करता हूं तो कैसे तो देखना, देखिएगा अगले केस के बारे में बच्चे बात करते हैं। एक और बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा आप सभी के लिए, आपको करना बच्चे सॉल्व दिस 2187 रेज टू पावर 4/7, ये बच्चे सॉल्व करना। अगर आपको नहीं ध्यान तो 2187 आपको याद होना चाहिए बच्चे। देखो ये है 3 की पावर के लिए, एक बात ध्यान रखना, देखो याद क्या रखना है, 2 के लिए 5 के लिए। अब 2 के लिए सारी की सारी इवन टर्म, 5 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट 5 है ना, यूनिट प्लेस डिजिट बच्चे 5, जो चेंज होगा वो 3 और 7 के लिए होगा, वही तो याद करना है। 2 वाला 5 वाला तो याद हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये 3 रेज टू पावर 7 बच्चे बना, और इसकी पावर बच्चे हमारे पास 4/7 है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 रेज टू पावर 4, आंसर बच्चे 81 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है किस तरीके से बच्चे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक पार्ट, ये तो हो गया बच्चे बिल्कुल बेसिक पार्ट। अब इन क्वेश्चंस को बच्चे वो कैसे घुमाएंगे, अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन दिया गया कि f 9 रेज टू पावर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 27 रेज टू पावर 2x प्लस 5 है, तो आपने करना है फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करें क्या होगी, x का मान बच्चे ज्ञात करें। ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस में तो x का काफी कुछ जिक्र होगा, तो कोई ज्यादा सीरियस मत हुआ क्या होना। ठीक है, कहीं सोच जाओ x के बारे में। ठीक है, x यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, मतलब वैसे तो ये जोक था, लेकिन एक दिन किसी ने देख के अपना ये जो मीम आते हैं, मीम्स वगैरह देख के, लेकिन ये क्लास में ही अप्लाई कर दिया एक स्टूडेंट ने, मजाक मजाक में बोल दिया कि ऐसे ही बात चलने लग रही थी, तो क्वेश्चन था ऐसा ही था सर्ड और इंडिसेस का, और वहां पे था। उस दिन के बाद ऐसा करना पड़ा मेरे को, एक्स की जगह पे वाई लिखना पड़ गया क्लास में। क्यों, बात क्या आई, जैसे ये सॉल्व करवाने लगा था तो मैंने पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या हुआ, उसके मेरे थोड़े से कान तेज, वो अपना बैठा और मीम था एक, उस पर कर रखा था कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो लड़का बोलता है सर बस पूछिए मत। बोला क्यों, बोले पूछिए मत, बताओ तो क्यों है। बोला वो तो जान थी मेरी, है ना। ठीक है, तो एक्स तो वही, ऐसे कोई सोच के मत चलिएगा कहीं एक्स के बारे में बच्चे जाओ। ठीक है, अपना पढ़ाई पे ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही काम उस लड़के ने किया था क्लास में। बोला अनमोल थी, है ना सर। मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बोला सर अनमोल, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं थी लाइफ में। ऐसे बच्चे बात हो जाती है आधी बार क्लासेस में। देखिएगा आप, बात हमारे पास क्या रही यहाँ पे, अगर हम लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को, ये जो बना है 9, ये हमारे पास क्या, इक्वल का साइन बच्चे यूज हो गया ना,
तो बेस आपको सेम बनाना है। ये वाली वैल्यू बच्चे हमारी बेस कही जाएगी, ये वाली वैल्यू बच्चे बेस कही जाएगी। ये बन गया 3 स्क्वायर रेज टू पावर 4x माइनस 3, ये बन गया 3 क्यूब रेज टू पावर 2x प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो गया 3 की पावर 8x माइनस 6 हो गया, और ये 3 की पावर 6x जमा में 15 हो गया। इस तरीके से बच्चे आप बोल लोगे, ऐसे आपने बोल दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर को आप कंपेयर करोगे कि 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 15 हो गया। एक तरफ x वाली टर्म ले आओ, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 हो गया, तो 2x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 9 आ गई, और x हमारे पास कितना हो गया 9/2 हो गया। तो x की वैल्यू अनमोल नहीं थी, x की वैल्यू बस कितनी थी 4.5 थी, है ना, x की वैल्यू क्या थी 4.5 थी। समझ गए बच्चे बात को, क्लियर है ना? यस और नो समझ गए ना सभी? बता सकते हैं इस टाइप से बच्चे क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना बच्चे? ऐसे बेस सेम बनाना है, बेस सेम बनाना है यहाँ पे। ठीक है, एक और बच्चे ऐसा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, एक और बच्चे क्वेश्चन लेके चलता हूँ। कैसे है बच्चे ये क्वेश्चन? आपको बोला गया है, अब प्रैक्टिस कीजिए, आप बताइएगा f 16 रेज टू पावर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 32 रेज टू पावर 2x प्लस 3। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मुझे बताए क्या बनेगी, x की वैल्यू बताइए अभी क्या इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। एक बार ट्राई कीजिए, क्या आपके पास आंसर बनेगा? अभी सभी स्टूडेंट एक बार बच्चे ट्राई करें, देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट सही क्रैक कर पाते हैं। आपका टाइमर बच्चे शुरू होता है अभी, और अब की बार टाइम है बच्चे आपके पास 45 सेकंड का। ठीक है, कीजिए सॉल्व, क्योंकि 45 सेकंड भी बच्चे इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। बेस सेम बनाना है, हिंट में दे देता हूँ। 16 और 32 किसकी पावर में आते हैं? 2 रेज टू पावर में होते हैं। किसकी पावर में होते हैं बच्चे? 2 रेज टू पावर में होते हैं। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर के अकॉर्डिंग है, तो देखिएगा क्या बात रहेगी। टाइम है बच्चों, देखो 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2x प्लस 3। तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10x प्लस 15। ये बच्चे हो गया। अब एक तरफ x वाली वैल्यू रखेंगे, एक तरफ कंपेयर करेंगे ना। पहले तो कंपैरिजन पे बच्चे हमको क्या हासिल हुआ कि 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 10x प्लस 15 हो गया। तो यहाँ से क्या आया 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 15 प्लस 16 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 31, x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 31 डिवाइड बाई 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 31/2 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? सभी को बता सकते हैं ना बच्चे इस टाइप से क्वेश्चन ना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? ठीक है, बता देंगे भाई बड़े बच्चे। नेक्स्ट केस पे अब देखो, इन केसेस से आगे बच्चे हमारे पास बात होती क्या है, कैसे बच्चे अगले केसेस को समझना है। देखिए अब बच्चे जो हमने लास्ट केस पढ़ा था ना स्क्वायर रूट, अब उसी पे है, लेकिन ये बच्चे कंटिन्यूड है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कैसे? क्वेश्चन क्या कहेंगे वो, सॉल्व दिस, इसको हल करें अंडर द रूट 12 प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बच्चे बड़े मजेदार होते हैं और समझने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। एक बार बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर ट्रिक भी बताऊंगा और ट्रिक बड़ी प्यारी बताऊंगा। पहले मेरे को इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात बच्चे पूछूंगा। मेरे को ये बताओ,
मान लीजिए आप कहीं पर जाने लग रहे हैं और आपसे बच्चे 100 रुपए गुम हो गए, क्या आपको फर्क पड़ेगा? बच्चे बिल्कुल पड़ेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे इस बात से बिल्कुल फर्क पड़ता है ना। हमको नहीं, हमारे पेरेंट्स सोचने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम क्या करने लग रहे हैं, वो कहते हैं ना बाप के होटल में खा रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने जैसे जो अपनी मेहनत की कमाई है बच्चे, अब आपकी भी है मेहनत की कमाई बच्चे, जब आप जॉब लग जाओगे तो थोड़े से भी रुपए गुम होते ही आपको फर्क पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात, अब हमारी जगह पे अंबानी है, अब अंबानी से 100 रुपए गुम हो जाए, क्या उसके लिए वो मैटर करता है? बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। 1000 भी हो जाए उसके लिए मैटर नहीं करता। मतलब अगर इनफाइनाइट चीजों में से एक छोटी सी चीज हटा दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे इसको हम पहले मान लेते हैं ये x है, इसको बच्चे मैंने x मान लिया। ध्यान से समझिए आप पूरी बात को। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे बच्चे मैंने ले लिया। अब एक बात बताओ, क्या ये जो इतनी फॉर्म है, ये जो है हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये x ही होगा ना? इनफाइनाइट में से सोचो, अब उसको बाहर वाले को भूल जाओ, x है तो यही 12 से लेके इनफाइनाइट, 12 12 12 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक है। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, अंडर द रूट 12 प्लस x हो गया। अब मैं क्या कहूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करने पे तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 12 प्लस एक्स के इक्वल आ गया। एक्स स्क्वायर जो है बच्चे हमारा वो किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर हमारा बन गया 12 प्लस एक्स के इक्वल बन गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर 12 प्लस एक्स के इक्वल हमारा हो गया, ये बात है। अब यहां से बच्चे बात देखिएगा, एक्स स्क्वायर अगर 12 प्लस एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक बार थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र भी समझा देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे होती है हमारे पास द्विघात समीकरण, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे हमारे पास होती है द्विघात समीकरण। कैसे बच्चे आपने समझना होता है इनको, देखिएगा। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बच्चे होता है, पहले आज आपके काम का ही बच्चे मैं बताऊंगा जितना अभी के लिए हमारे पास यूजफुल है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी जो होता है बच्चे हमारा, ये जो बी ए बी सी है, ये बच्चे हमारे रियल नंबर्स होंगे। तो x की वैल्यू जो आती है, ये आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a करने से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a करने से हमको पता चलता है इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये x का सॉल्यूशन आ जाता है। अब हमारे पास बनी क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं, a मेरा 1 है, b अपन का -1 है, c अपन का -12 है। चलिए इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या बना। x की वैल्यू अब -b, अब ये ऑलरेडी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू में आपके पास a की वैल्यू 1 है और -12 और डिवाइड में बच्चे 2 हो गया। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2, ये तो 1 हो गया और ये 48 49 हो गया ना, ये भी तो प्लस का बन गया, डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या आया, 1 प्लस 7/2 या फिर 1 माइनस 7/2, या तो हमारा 4 बन गया या -3 बन गया। माइनस का आंसर बच्चे लेना नहीं, क्योंकि वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चे सीरीज चलने लगे तो प्लस का ही आंसर आएगा। तो आंसर बच्चे हमारा क्या हो गया, 4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये तो हो गया बच्चे कंप्लीट हमारा कॉन्सेप्ट। यस और नो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चे हमको ये रिजल्ट देखना होता है, ठीक है। ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन, ठीक। अब बात क्या आई कि सर ऐसे एग्जाम में करने लगे तो सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को, अगर ना समझ में आए। बाकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, फॉलो तो वही करनी है। देखो 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। अगर बच्चे आपने इसका सॉल्यूशन बच्चे बताना है, अगर आपने बच्चे इसका सॉल्यूशन बताना है तो क्या करो, इस 12 के फैक्टर करने हैं, 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिन वैल्यूज में एक का डिफरेंस, जिन वैल्यूज में एक का डिफरेंस। अब ये एक के डिफरेंस का मतलब बच्चे क्या है, देखो 12 के टुकड़े तो 1 गुना 12 भी बनता है, 2 गुना 6 भी बनता है, आपको हो गए, बनते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चे आपकी। लेकिन एक बात बताओ, ये लगातार तो नहीं है ना, तो 3 गुना 4 बनने लग रहा है टुकड़ा। और अगर इनफाइनाइट सीरीज होगी ना बच्चे, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा सेम नंबर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी अलग नहीं आएगा। तो 3 गुना 4 है, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है ना बच्चे, तो आंसर हमारी बड़े वाली वैल्यू, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस का निशान होता, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। अब 12 क्या बना, 3 गुना 4 बना। अब बच्चे माइनस का निशान है ना, तो छोटे वाली वैल्यू, तो हमारा आंसर बच्चे छोटे वाली वैल्यू, मतलब आंसर कितना आएगा, अब हमारा आंसर 3 आएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए, यस और नो? अब एक बार जल्दी से जल्दी ये पॉइंट बच्चे मेरे को बता दीजिए, क्या यहाँ तक बच्चे आपको क्लियर हुआ है? आंसर बच्चे एक बार 4 आया, एक बार 3 आया है, ठीक है। अब ये हो गया बच्चे फैक्टर। अब किसी न किसी आप स्टूडेंट के माइंड में ये भी आया होगा, सर यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास ठीक है, चल गया काम, लेकिन ये होता 14, ये होता 13। अब 13 और 14 के तो लगातार संख्याओं पे फैक्टर नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना बच्चे। तो मैं इन क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी बच्चे आपको लिखवा देता हूं। अगर प्लस का साइन होता है ना, जैसे ये है, मैं इसको बच्चे नाम दे देता हूं, इसको बच्चे ये जो 12 है इसको मैंने नाम दे दिया n का, यहां पे भी मैंने n का कहा। तो प्लस वाले केस में आंसर होता है √4n + 1 + 1/2, और यहाँ पे होता है √4n + 1, बाहर बच्चे -1/2, ठीक है। अब देखो 12 है, 12 गुना में 4 48, 48 और 1 49, 49 का वर्गमूल बच्चे करोगे 7, 7 और 1 8, भाग में 2 बच्चे आपके पास कितना बन गया, 4 बच्चे बन गया, ठीक है। और ये बच्चे हमारे पास कितना हो गया, करोगे गुना, है ना, 49, 49 का √7, 7 में से 1 गया, ठीक है, 6 भाग में 2, तो आंसर 3 आ गया। क्लियर बच्चे सभी को, यस और नो? बोलिए अभी, क्या मेरी बात बच्चे आप सभी समझ पाए हैं? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ूं? एक और बच्चे बताइएगा, एक मैं आपसे क्वेश्चन बच्चे पूछता हूं, सॉल्व दिस। √306 प्लस √306 प्लस √306 प्लस √306 प्लस अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, प्लस अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे बच्चे सोल्यूशन क्या रहेगा, मैंने बोला क्या है, √4n + 1 √4n + 1 + 1 डिवाइड बाई 2। अब 306 गुना में 4, 1224 और 1 1225 बन गया, इसका वर्गमूल +1 भाग में 2। भाई 25 के लिए तो 5 होता है और 12 से छोटा,
9, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 35 आ गई। और 35 और एक 36 भाग में बच्चे 2 करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 18 आवर रिक्वायर्ड आंसर। आंसर बच्चे क्या हो गया, 18 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे सीधे आपसे क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो क्लियर होगा ना यहाँ तक तो बच्चे। अब इसी क्वेश्चन को बच्चे वो बोलते कैसे है, देखो एक बात कही जाती है, आपको बोला गया कि इफ, एक एग्जाम का ही बच्चे पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू अंडर द रूट, जैसे बोला गया है 12, वही बात लेके चलता हूं मैं, √12 समझाने के लिए बच्चे लेके चलता हूं क्वेश्चन, आप प्रॉपर्टी बच्चे समझ जाओगे, प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक। और बी बच्चे हमारे पास है माइनस की फॉर्म में, 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 अप टू इन्फिनिटी। तो आपसे पूछेंगे ए और बी की रिलेशन बताओ। अब देखो ये 4 था, ये 3 था, है ना, तो a माइनस बी ऐसे केसेस में हमेशा 1 होता है। समझिए बात को, a माइनस बी हमेशा 1 होता है, चाहे ये यहाँ पे 17 दे 19 दे कुछ भी दे, प्लस में है और वही केस माइनस में है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास 1 होता है। आप देख सकते हैं बच्चे क्यों होता है। एक सॉल्यूशन बच्चे हमने क्या बनाया, 4n प्लस 1 प्लस 1/2 बनाया ना, बोलो है या नहीं। और दूसरा सॉल्यूशन बच्चे क्या बनाया, 4n प्लस 1 माइनस 1/2। मैंने इनका डिफरेंस देखा, एलसीएम बच्चे 2 आ गया, तो अंडर द रूट 4n प्लस 1 प्लस 1 माइनस ऑफ अंडर द रूट 4n प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गई, ये वाली टर्म तो बच्चे कैंसिल आउट होगी, 1 and 1 2, 2/2। आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी समझ पाए हैं? आंसर हमारे पास बच्चे कितना आ गया, 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर और नॉट, एक बार बता दीजिए भाई, क्या ये क्वेश्चन बच्चे आप सभी से इनको समझ में आया है? क्लियर है ना बच्चे सभी को, कैसे देखना है? तो 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब चाहे फैक्टर हो या ना हो, अब जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सॉल्व दिस, अंडर द रूट 13 प्लस 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 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, n हमारा 13 है, तो 4n प्लस 1 अंडर द रूट और प्लस बच्चे 1/2। ठीक है, अब बच्चे कितना बनेगा, 13 इंटू 4 52 प्लस 1 अंडर द रूट 53 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा, √53 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे अब आप सभी समझ पाए हैं? क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। अब देखो, अब वो इन क्वेश्चन में भी बच्चे चेंज करने की सोचेंगे, इन क्वेश्चन में भी बच्चे वो चेंज करने की सोचेंगे। कैसे चेंज करेंगे बच्चे, वो बात मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे वो बात बच्चे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, अब उन्होंने क्वेश्चन बच्चे कैसे दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे लेके चलता हूँ, √35 माइनस 2 इंटू में √35। अब बच्चे साथ के साथ उन्होंने एक वैल्यू दे दी, -2 इंटू में √35 -2 इंटू में √35। पिछली बार तो सेम वैल्यू थी। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके का बच्चे अगर कभी भी इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है, अब आपने क्या करना है, अब आपने 35 के फैक्टर इस प्रकार से करने हैं, 35 के फैक्टर उन वैल्यूज को लिखना है जिन वैल्यूज में ये वाली वैल्यू डिफरेंस बताती है, 2 का डिफरेंस हो, जिन वैल्यूज में 2 का डिफरेंस हो। पिछले में भी बच्चे बात यही थी
पिछले में भी बात यही थी, जब मैं शुरू में बताने लग रहा था मैंने बोला ना डिफरेंस कि एक का डिफरेंस, वो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में था, और एक मल्टीप्लाई और डिवाइड में बच्चे लिखा नहीं जाता, आपको पता होगा ना बच्चे इतनी बात का, तो समझ गए ना। तो ये हमारे पास बच्चे कितना हो जाएगा, ये वाला केस बच्चे हमारे पास कितना हो जाएगा, 35 के फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 7, और माइनस का साइन है तो बच्चे माइनस का साइन है तो छोटे वाली वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ गया। क्लियर है। अब आपके माइंड में फिर से आएगा कि सर यहाँ पे अगर 39 होता तो 40 होता तो ऐसे कुछ होता तो क्या करते हम, तो बच्चे लीजिएगा इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास इस फॉर्म पे बच्चे वैल्यू आती है अंडर द रूट एन माइनस वाई, लिख देते हैं इसको अंडर द रूट एन, या पहले प्लस का लिख देता हूं प्लस वाई एन प्लस वाई इंटू में अंडर द रूट एन प्लस अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन का बच्चे आंसर हमारे पास होता है, क्या आंसर बनेगा, अंडर द रूट 4n प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई 2। अगर बच्चे यही फॉर्मेशन माइनस में हो तो बाहर बच्चे माइनस आ जाएगा। क्लियर है। ये सीधे केसेस होते हैं बच्चे इस टॉपिक में, जो आपको क्वेश्चन देखा पुट किया और आंसर हासिल करना है बस, फिर तो ठीक है। समझे ना बच्चे बात को, n माइनस वाई अंडर द रूट n माइनस वाई इंटू में अंडर द रूट n माइनस वाई इंटू में अंडर द रूट n माइनस अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे का आंसर होता है बच्चे 4n प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अब ये 35 था, ये 2 था, मैं पुट करके चलता हूँ 35 इंटू 4 प्लस 2 था ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर द रूट माइनस का निशान था, बाहर मैंने माइनस का 2 लिख दिया डिवाइड बाई 2। 140 और एक 144, 144 का वर्गमूल करेंगे 12, 12 में से 2 गए 10, 10 भाग में 2 गया, आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ गया 5। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है या नहीं है भाई? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं? यस और नो बोलिएगा। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास केस बच्चे बनता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखना होता है। एक क्वेश्चन बच्चे बताइएगा, इसी से रिलेट करके आप सभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन का बच्चे मुझको जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है ना, अंडर द रूट 154 प्लस 3 इंटू में अंडर द रूट 154 प्लस 3 अंडर द रूट 154 प्लस 3 अंडर द रूट 154 प्लस 3 इंटू में अप टू 7। अब इसमें भी बच्चे वो बात ध्यान रखिएगा, मान लो ये ए दे दिया, माइनस वाला केस बी दे दिया, तो वहां पे ए और बी के बीच का डिफरेंस ये वैल्यू ये 3 रहेगा। पिछले में बच्चे इसमें ए और बी के बीच का डिफरेंस अगर प्लस का लगा देता तो 2 आता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बता दीजिए इसका आंसर। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर लूं, आइडेंटिटी तो आपको याद हो ही गई है, तो 154 गुना में 4, वैसे फैक्टर करना चाहे तो 11 गुना में 14 बनेंगे बच्चे, पर इतना ध्यान कहाँ रहे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और बाहर बच्चे हमने क्या कर देना प्लस का y बच्चे हमको ऐड कर देना है, 3 था y और डिवाइड बाई 2, ये हो गया 616 जमा में 9 625। 625 का तो रूट कर सकते हैं ना बच्चे, कितना होएगा 25 जमा में 3 भाग में 2, तो 28 डिवाइड बाई 2। आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ गया 14 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना सभी को? यस और नो बोलिएगा। आइए बच्चे बातें समझ में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चे आप सभी स्टूडेंट ने ट्राई करना है। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चंस बच्चे प्रॉपर्टी मैंने बताई है ना, पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। इनमें से बच्चे पहला टॉपिक जो था जैसे नंबर सिस्टम था, उतना ही बच्चे टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज काम समय, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं बच्चे, मैं अगर कहूँ तो नंबर सिस्टम, सर्ड इंडिसेस, ये टॉपिक बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका बेस बच्चे तैयार होता है। हम भागने लग जाते हैं, हमको क्या सिखाया गया, अब हम पढ़ने लगे ज्योमेट्री। ठीक है, चलो आपके में तो नहीं आए ज्योमेट्री, एडवांस मैथ पढ़ने लगे और वहां पे ट्रायंगल बना दी, लेकिन प्रॉपर्टी सब यूज करते हैं कि ट्रायंगल के 3 कोण जोड़ 180 होता है।
लेकिन पता किसी को नहीं क्यों होता। अगर वहां पे मैं क्यों लगा दूं ना, कोई नहीं बताएगा। बेस को हम सीखते ही नहीं, और एग्जामिनर बच्चे आज के टाइम पे बेस से ही क्वेश्चन पूछता है, इन बेसिक बेसिक बातों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई, इन सभी प्रॉपर्टीज को बच्चे स्टडी करके आइएगा। बाकी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।